चल रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के जाते हैं दुर्योधन के पास और दुर्योधन के पास जाकर के कहते हैं, दुर्योधन देखिए ये महाभारत का युद्ध जो चल रहा है ये आप बंद कर दो, क्योंकि ना जाने इस युद्ध में कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास में कुछ ज्यादा मांगने के लिए नहीं आया, बस तुम पांडवों को 5 गांव मांगे से दे दो। अगर तुम 5 गांव दे दोगे ना तो पांडव इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्योधन कहने लगा, सुनो, आप 5 गांव की बात करते हो, अरे उन पांडवों को बिना युद्ध के एक सुई के नकुनी के बराबर भी स्थान देने वाला नहीं हूं। सुनो, कि सुई अग्र दियो नहीं ताना और रड़ करियो भारत में दान। सुई अग्र दियो नहीं ताना रड़ करियो भारत में दान। जवाब दिया कि इन पांडवों को बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम स्थान देने वाले नहीं हैं। आज महाराज भगवान ने बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। भगवान वापस चले आते हैं। दूसरा दिन हुआ, दुर्योधन सरोवर में जब स्नान करने के लिए जाता है तो भगवान कन्हैया भी 5 पांडवों को लेकर के उसी सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। आज दुर्योधन जो था वो बड़ा मायावी था। दुर्योधन ने विचार किया कि अगर मैं सीधे पैरों से सरोवर में जाऊंगा तो पांडव आएंगे और समझ जाएंगे कि दुर्योधन इसी सरोवर के अंदर है, इसीलिए मैं उल्टे पैरों के साथ जाऊंगा। दुर्योधन महाराज सरोवर में उल्टे पैरों के साथ गया और जाकर के उसी सरोवर में छुप करके बैठ गया। आज महाराज जब पांडव पहुंचते हैं तो बताया, भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन जो है ये इसी सरोवर में छुपा हुआ बैठा है। उल्टे पैरों के साथ में इसलिए गया ताकि पांडव पहचान न सके। आज महाराज भीमसेन से ज्यादा वैर था तो भीमसेन आवाज लगाते हैं, कहने लगे, दुर्योधन जल से बाहर निकल, अगर तेरी भुजाओं में ताकत है, तेरी भुजाओं में बल है तो आकर के युद्ध कर। दुर्योधन नहीं आता है। भीम ने फिर से दोबारा आवाज लगाई, जवाब दिया दुर्योधन, मरियो गदा फाट जल जय है, पकड़ के से बाहर ले आई है। मरियो गदा फाट जल जय है, पकड़ के से बाहर। आज भीम ने कहा, दुर्योधन अगर तू जल से बाहर नहीं आएगा तो ऐसी गदा का प्रहार करूंगा कि जल फट जाएगा और तेरे केसों को पकड़ करके तुझे जल से बाहर निकाल लूंगा। आज महाराज जैसे ऐसे शब्द सुने तो महाराज उसी समय दुर्योधन जल से बाहर निकलता है। आज भीम और दुर्योधन में
गदा युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो महाराज दुर्योधन पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि माता गांधारी के द्वारा दुर्योधन का संपूर्ण शरीर जो था वो वज्र का हो चुका था। गुप्त जगह ही ऐसी जगह बची थी जो वज्र की नहीं हुई। आज भगवान कन्हैया ने इशारा किया, जवाब दिया, मजले भैया आप गुप्त अंग पर प्रहार करो। आज महाराज जैसे ही गुप्त अंग पर प्रहार किया, एकदम से दुर्योधन धराशायी होकर के जमीन पर गिर पड़ा। पांडव वहां से चले आते हैं। आज दुर्योधन अंतिम श्वासें गिनने लगा। वहीं पर दुर्योधन का परम मित्र जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है, बड़े परम मित्र हैं। आज महाराज जैसे अश्वत्थामा आते हैं, अपने मित्र की दशा देखते हैं। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मुझे बताओ ये दशा तुम्हारी किसने की है? दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र, ये मेरी हालत पांडवों ने की है। भीम ने मेरी जंगा को तोड़ रखा है। यदि तुम जाकर के एक भी पांडव का सिर काट लाओ तो मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया। आज महाराज अश्वत्थामा कहता है, मित्र चिंता मत करो, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के 5 पांडवों के सिर काट कर लाऊंगा। आज महाराज जा रहा है अश्वत्थामा, तो महाराज विचार करता है कि पांडवों को मारना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। क्या करें जिससे पांडवों का वध हो जाए? तो महाराज ऐसा सोच ही रहा था अश्वत्थामा। तब तक अश्वत्थामा ने क्या देखा कि महाराज एक पेड़ पर एक कौवा सोते हुए उल्लू के बच्चों पर प्रहार कर रहा था। आज महाराज जैसे देखा सोते हुए बच्चों पर एक कौवा प्रहार कर रहा है, एकदम से अश्वत्थामा के दिमाग में विचार आया कि अगर मुझे पांडवों को मारना है तो महाराज जीते हुए नहीं, सोते जागते हुए नहीं, महाराज पांडवों को मारना है तो सोते हुए मारना है। आज महाराज रात्रि का समय हुआ। भगवान ने देखा कि महाराज यहाँ पर कहानी कुछ और बनने वाली है। तो जिस स्थान पर पांडव सोया करते थे, भगवान ने पांडवों को उठा करके दूसरी जगह सुला दिया और पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। रात्रि के समय अश्वत्थामा गया। आज 5 पुत्र पांडवों से बिल्कुल मिल रहे थे। एकदम से 5 पुत्रों के सिर काटे और काट करके अपने मित्र के पास ले आया। आज अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता देखो, तुमने कहा था कि एक पांडव का सिर काट करके लाना, लेकिन देखो तो मैं तो 5 के 5 के ले आया हूँ। अब महाराज दुर्योधन को शंका हुई, विचार करने लगा कि अश्वत्थामा 5 विचार किया क्या करे, पहले मुझे देखना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, मित्र सबसे पहले मुझे भीम का सिर दिखाओ। आज महाराज भीम का सिर, जो भीम का पुत्र था बिल्कुल भीम की तरह, आज भीम के पुत्र का जैसे ही सिर ला करके दिया, दुर्योधन ने हाथ में पकड़ा, जैसे जोर से वो सिर दबाया, एकदम से फूट गया। दुर्योधन रोने लगे, चिल्लाने लगा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे मैंने तो पांडवों को मारने की बात की थी, तुम तो 5 पुत्रों के सिर काट लाए हो। हे मित्र, तुमने तो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। तुमने तो मेरे वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। आज रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल जाते हैं। इधर महाराज सुबह हुआ, जैसे मैया द्रौपदी उठ करके आती हैं अपने शिविर में, आकर के क्या देखा,
महाराज पांचों पुत्रों के सिर नहीं है, धड़ पड़े हुए हैं। अब तो मैया द्रौपदी रो करके कहने लगी, प्रभु डेरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। आज महाराज जैसे देखा रक्त की धार बह रही है, मैया द्रौपदी कुरही की भांति रुदन कर रही है, विचार कर रही, प्रभु क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने जो आकर के मेरे पुत्रों की हालत की है। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखरा